नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज से यहाँ पर आपके लिए एक नई सीरीज उत्तराखंड जी के सामान्य ज्ञान की शुरू की जा रही है, जो कि आपके जितने भी आगामी पेपर होंगे, चाहे आपका उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्जाम हो, चाहे आपका आगामी कनिष्ठ सहायक का, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही या उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो, तो उन सभी के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आज यह इसका भाग 1 है। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट कर कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, सोमचंद ने सर्वप्रथम कितने किलेदारों को नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है 4। तो जो सोमचंद राजा थे कुमाऊं राजवंश के, चंद राजवंश के, तो इन्होंने जो है सबसे पहले 4 किलेदारों को नियुक्त किया था। तो वो 4 किलेदार कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सोमचंद ने सर्वप्रथम 4 किलेदारों को नियुक्त किया था। वे थे कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी। ये किलों में रहते थे, जिन्हें चाराल कहा जाता था। तो ये भी यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि जो सोमचंद के जो 4 किलेदार थे, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं को चाराल कहा जाता था। और वो 4 किलेदार थे आपके कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी। फिर अगला प्रश्न है आपका, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से किस राजा का लेख प्राप्त हुआ? तो जो आपका चंपावत का बालेश्वर मंदिर है, वहां से आपका कौचल देव राजा का जो है आपका अभिलेख प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बालेश्वर का मंदिर है, वह आपका चंपावत में स्थित है और यहाँ से राजा कौचल देव का आपका लेख प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं कौचल देव के इस अभिलेख में 10 राजाओं के नाम अंकित है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि जो चंपावत के जो आपका बालेश्वर मंदिर है, वहाँ से राजा जो कौचल देव का अभिलेख प्राप्त हुआ, उसमें कितने राजाओं का नाम अंकित था? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपके 10 राजाओं के नाम अंकित है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में भेंट देने कौन से कुमाऊं राजा गए थे? तो इनका नाम था ज्ञानचंद। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह थे, उनके दरबार में भेंट देने ज्ञानचंद नामक राजा गए थे। और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है कि सुल्तान फिरोज शाह ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? तो आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह ने गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को प्रदान की थी। फिर अगला प्रश्न है, चंद वंश के समय चोपदार क्या था? तो आप देख सकते हैं कि चंद वंश के समय जो चोपदार था, यह एक प्रकार का कर था। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह कर किससे लिया जाता था, तो आप यह ध्यान रख लें कि यह कर राजा की व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे तलवार, ढाल आदि ढोने वालों के लिए लिया जाता था। तो इसी के साथ आपको जो है कुछ चंद वंश के महत्वपूर्ण कर है, उनके बारे में ध्यान में रखना है। उसमें आपका जो पहला कर है वह है जूलिया। तो जो जूलिया कर था, यह आपका नदी के पुलों पर लगता था। तो आपको ध्यान रखना है कि जूलिया कर नदी के पुलों पर लगता था और इसे सांगा भी कहा जाता था। फिर अगला है आपका जैसे सिरती, तो यह एक नकद कर था। फिर आपको ध्यान रखना है कि बैकर, तो जो बैकर था, यह अनाज के रूप में लिया जाता था। फिर आपको ध्यान रखना है अगला जैसे कूत, तो जो कूत खर था, यह आपका जो है नकद के बदले दिया गया अनाज के रूप में लिया जाता था। फिर अगला कर है आपका भेंट, तो जो ये भेंट कर था, यह आपका राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट के रूप में लिया जाता था। फिर अगला कर था आपका मांगा। तो अगर आपसे पूछा है मांगा कर के बारे में, तो जो मांगा कर था, यह आपका जो है युद्ध के समय लिए जाने वाले कर को मांगा कर कहा जाता था। फिर था आपका जैसे रतरंगली, तो जो आपका ये रनतंगली कर था,
यह आपका जितने भी आपके जो लेखक होते थे तो उनसे लिया जाने वाले कर को रंतंगली कर कहा जाता था। और आगे जो आपको और करों के बारे में ध्यान रखना है वो जैसे आपका कनक। तो ये कनक कर था ये आपका सौका जो व्यापारी होते थे उनसे लिया जाता था। फिर आपका अगला कर है जैसे आपका डाला। तो जो ये डाला कर था ये कर अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में तो जो डाला कर था यह गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर था जिसे आपका जो है डाला कहा जाता है। फिर अगला कर है आपका मिझारी। तो जो ये मिजारी कर है ये मिजारी कर आपका कामगारों से लिया जाने वाला कर इसे मिजारी कर कहा जाता था। अगला है जैसे आपका घी कर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो घी कर था यह आपका घी बेचने वालों से लिया जाने वाला कर था। फिर इसी के साथ आपको ध्यान रखना है मौकर। तो जो ये मौ अगर आपको पूछा जाए मौकर के बारे में तो जो आपका मौकर था यह आपका हर परिवार पर लगा हुआ कर था जिसे मौकर कहा जाता था। फिर अगला है आपका भात कर। तो अगर आपसे भात कर के बारे में पूछा जाए तो जो भात कर था यह बड़े उत्सवों में भात की दावत पर लगाया गया कर था। इसी तरह गाय चराई कर जो गाय चराई कर था यह तराई भावर में गाय चराने वालों से लिया जाने वाला कर था। तो ये चंद वंश के कुछ महत्वपूर्ण कर थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका सामाजिक कार्यों के लिए धर्म निर्णय पुस्तक किस कुमाऊं शासक ने लिखवाई। और इसका सही जवाब है रुद्रचंद ने। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सामाजिक कार्यों के लिए धर्म निर्णय पुस्तक थी इसको जो है रुद्रचंद्र ने लिखवाया था। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है कटकू नौला कहाँ पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कटकू नौला है यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है आपका रुद्रचंद्र किस मुगल शासक के समकालीन था। तो जो आपका रुद्रचंद्र थे ये आपके अकबर के समकालीन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रुद्रचंद हैं ये आपके जो है अकबर के समकालीन थे। फिर आपका अगला प्रश्न है एक हथिया देवाल कहाँ पर स्थित है। तो जो एक हथिया देवाल है यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक हथिया देवाल है ये आपका पिथौरागढ़ में है और यह आपका जो है एक बड़े से पत्थर पर पाषाण खंड पर जो है आपका बनाया गया है। इसीलिए इसको एक हथिया देवाल कहा जाता है और इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर की जैसी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्मारक उत्तराखंड का जिसकी बनावट कैलाश मंदिर एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है तो वो है आपका एक हथिया देवाल। और इसको पिथौरागढ़ में बनाया गया है और एक ही पाषाण खंड यानी एक बहुत बड़े पत्थर पर इसको जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ तराशा गया है। फिर अगला प्रश्न है सुमन दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 25 जुलाई 1946 को सुमन दिवस पहली बार मनाया गया। फिर अगला प्रश्न है रवाई कांड कब घटित हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1930 में आपका जो है रवाई कांड घटित हुआ था। और जो ये रवाई कांड था ये आपका जितने भी आपके वन आंदोलन थे उनसे जुड़ा हुआ जो है आपका आंदोलन था। तो ये आपका 1930 में घटित हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन कब व कहाँ से किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कुमाऊं कुमुद था इसका प्रकाशन आपका अल्मोड़ा से 1925 में आपका किया गया। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं होती है उनसे जुड़े आपके प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो कुमाऊं कुमुद था इसका संपादन प्रेम वल्लभ जोशी बसंत कुमार जोशी व देवेंद्र प्रताप जोशी आदि लोगों ने मिलकर किया था। फिर अगला प्रश्न है समय विनोद का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समय विनोद है इसका प्रकाशन नैनीताल से 1868 से होता था और इसके जो संपादक थे उनका नाम था संपादक और स्वामी दोनों थे ये जयदत्त जोशी। तो ये थे आज के उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और इस सीरीज को आगे जो है
जारी रखा जाए या नहीं, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।